हेलो नमस्कार दोस्तों। फार्मा ट्यूटर में हमने एक रिसेंट पोस्टिंग की है जो बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत है और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें बी फार्म, एम फार्म और एमएससी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो पे स्केल है वो 1,42,000 के आसपास पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। और नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। और इंटरेस्टिंगली फ्रेशर्स कैंडिडेट भी शायद अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ साथ। तो बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट आया हुआ है ये। तो दोस्तों देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की डिटेल के बारे में। इस रिक्रूटमेंट की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी हमारे रिसेंट वीडियोस आते हैं वो आपके तक पहुंचते रहे। इस रिक्रूटमेंट के ऊपर जाने की जो लिंक है वो ऑलरेडी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस पोस्ट पे आ सकते हैं। और अगर आप चाहे तो pharmatutor.org पे जाना है, आपको वहां पे जॉब वाले पेज पे जाना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है एंड हियर यू गो, jobs for scientific officer, 9 post under public service commission, fresher, M.Pharm, B.Pharm can apply। क्लिक करना है यहाँ पर एंड दैट्स इट, आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की डिटेल के बारे में, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो जो पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 9 है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। जनरल 3, ईडब्ल्यूएस 1, एससीबीसी 3 और एसटी के 2 कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पीजी डिग्री इन फोरेंसिक साइंस और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और फोरेंसिक फार्मेसी और फोरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पर जो पीजी के कैंडिडेट है यानी कि एमफार्म और एमएससी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कहीं पे भी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फ्रेशर्स जो है मास्टर्स के वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट बैचलर डिग्री के यानी कि बी फार्म या बीएससी है, तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए बैचलर डिग्री के साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी लैब में या कहीं पे वर्क का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या तो किसी लैब में या तो फिर किसी रिसर्च और एनालिटिकल वर्क में। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर हमने मेंशन की है जो आपको यहाँ पर आके पढ़नी है। और जो लिंक है वो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाली हुई है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये गुजरात बेस्ड है, ठीक है। और कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना आवश्यक है और साथ ही गुजराती भाषा का या तो फिर हिंदी या तो फिर दोनों का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। तो गुजरात स्टेट में ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बेनिफिट है कि आपको गुजराती का नॉलेज हो तो बहुत अच्छा है, अगर अल्प मात्रा में है फिर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंटरेस्टिंगली हम जिसकी बात कर रहे थे पे स्केल की है, तो वो 44,900 से लेकर 1,42,400 यानी कि तकरीबन 1.5 लाख के आसपास सैलरी हो रही है। और एज जो है वो आपकी 37 इयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो एज रहेगी वो आपकी कैलकुलेट की जाएगी लास्ट डेट के हिसाब से, ठीक है। जो अपर एज लिमिट है, यहाँ पर सारी एज लिमिट मेंशन की है कि क्या है। जो वुमेन कैंडिडेट्स है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, एसटी के कैटेगरीज के लिए 5 साल का है। सेम वे अगर इन कैटेगरीज की फीमेल कैंडिडेट्स है और वो गुजरात ओरिजिन के हैं तो उनको 10 साल का जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा।
सेम वे पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको भी 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स मेंशन की गई है जो आपको यहाँ पर आके पढ़नी है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये सारी डिटेल्स पढ़नी है। और दोस्तों जो एप्लीकेशन फीस है इस रिक्रूटमेंट में काफी नॉमिनल फीस है, जो सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज है जो देनी है, और एप्लीकेबल पोस्टल चार्जेस है जो 100 रुपीज रहेंगे, और उसके साथ साथ जो सर्विस चार्जेस या इंटरनेट सर्विस के चार्जेस रहेंगे वो प्रोवाइड करने रहेंगे। तो काफी बेसिक डिटेल्स है, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इस रिक्रूटमेंट की, और बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हमने यहाँ पर लिंक दी गई है। यहाँ से आप इसको अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं सीधे यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। और जो लास्ट डेट है इस रिक्रूटमेंट का वो है 30/11, यानी कि इस मंथ की लास्ट डेट जो है वो इस रिक्रूटमेंट की भी लास्ट डेट है। तो अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है, सारे डिटेल पढ़ लीजिए और अप्लाई करिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारी डिटेल समझ में आ गई होगी, कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। और कुछ सजेशन है, फीडबैक है, वो भी आप मेंशन करिए। प्लीज लाइक करिए हमारे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जो एक्चुअली गवर्नमेंट में जॉब्स देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.